हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस लेसन में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, हम लोग हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हार्ट प्रेजेंट कहाँ होता है। ठीक है, तो हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है। हार्ट हमारे दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो हार्ट कहाँ प्रेजेंट है, हमारे लंग्स के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हार्ट की वॉल्स कैसी होती है। तो हार्ट की जो वॉल्स होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। क्यों थिक होती है? क्योंकि उसे ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई करना रहता है। ठीक है, तो जब पूरे बॉडी में ब्लड को वो सप्लाई करेगी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर जो ब्लड बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेगा वॉल्स पे तो क्या होगा कि अगर वो वॉल्स पतली होगी तो वो फट सकती है। इसी वजह से क्या होता है कि जो हार्ट की जो वॉल्स होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो क्या है कि जो हार्ट की जो वॉल्स है उसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिग करके दिखाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या देख रहे हो यहाँ पे कि जो सबसे जो बाहरी लेयर है उसका क्या नेम है, फाइब्रस पेरिकार्डियम। क्या नाम है? फाइब्रस पेरिकार्डियम। उसके नीचे देख रहे हो आप एक खाली स्पेस होता है। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है, पेरिकार्डियल कैविटी। क्यों? क्योंकि ये एक कैविटी है, खाली स्पेस है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, पेरिकार्डियल कैविटी। उसके जस्ट नीचे एक और लेयर होती है जिसका नाम हम लोग क्या देते हैं, मायोकार्डियम। क्या देते हैं? मायोकार्डियम। और ये देख रहे हो आप कितनी थिक लेयर है। और जो सबसे लास्ट वाली लेयर होती है उसका नाम क्या देते हैं हम, इंडोकार्डियम। क्या नाम देते हैं? इंडोकार्डियम। और अब यहाँ पे मैंने जो स्पेस दिखाया ना, पेरिकार्डियल कैविटी, वो एक फ्लूइड से फिल्ड होती है। उस फ्लूइड का क्या नेम होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये जो फ्लूइड है और जो ये जो मोटी सी जो वॉल्स है ना, वो क्या करती है कि जो हार्ट को प्रोटेक्शन देती है कि, और जो बाहरी जो टिश्यूज़ होते हैं, यानी कि हार्ट अकेले तो प्रेजेंट होता नहीं है, उसके आसपास और भी ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं। तो ये जो वॉल्स क्या करती है, जैसे कि कोई भी पास चीज़ होती है तो रगड़ खा जाती है। ठीक है, तो एक दूसरे से रगड़ खाने से वो क्या होता है कि उसमें डैमेज हो सकता है, तो वो हार्ट को इस डैमेज से बचाती है। ठीक है, होप कि आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग हार्ट के डिटेल्ड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो हार्ट का बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है। आप लोग को बुक्स में बहुत हार्ड लगता होगा बट बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं एनालॉजी से समझाती हूँ कि हार्ट में समझ लीजिए कि 4 कमरे होते हैं। ठीक है, तो पहले कमरे का क्या नाम होता है, राइट एट्रियम। ठीक है, उसके नीचे कमरे का क्या नाम होता है, राइट वेंट्रिकल। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक दरवाज़ा भी होता है जो कि ओपन और क्लोज हो सकता है। ठीक है, और जिसका क्या नाम होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अभी हम लोगों ने कितना पढ़ा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, और उसके बीच में एक ओपनिंग, क्या बोलते हैं उसको, ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो कि ओपन और क्लोज हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग इस साइड में आते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये रहा लेफ्ट एट्रियम, ये वाला चैम्बर, और उसके नीचे क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब इसके बीच में एक ओपनिंग होती है जिसका क्या नाम होता है, मिट्रियल वॉल्व। इसको एक और नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है, यानी कि ओपनिंग होती है, जो कि खुल और बंद सकती है, दरवाजे की तरह होती है, बिल्कुल सेम दरवाजे की तरह की बंद हो सकती है और खुल सकती है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, बाइकस्पिड या मिट्रियल वॉल्व। अब दोनों हार्ट के बीच में एक वॉल टाइप का होता है, यानी कि दोनों चैम्बर्स के बीच में, इधर वाले दोनों चैम्बर्स और इधर वाले दोनों चैम्बर्स के बीच में एक क्या होता है कि एक वॉल होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। ठीक है,
तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे क्या था ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहाँ पे क्या था मिट्रियल वॉल्व। अब हम देखते हैं कि राइट एट्रियम से सुपीरियर वेना कावा अटैच्ड होता है। सुपीरियर वेना कावा जो कि ऊपर वाले बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड को लेके आता है, और इन्फीरियर वेना कावा भी अटैच्ड रहता है जो कि नीचे वाले सारे बॉडी पार्ट से ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को लेके आता है कि वो ले जा सके लंग्स में। और लंग्स में कैसे लेकर के जाता है, जैसे कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया है, और राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी, यहाँ पे देख रहे हो आप एक एरो है, तो ये जो है ये क्या है पल्मोनरी आर्टरी। और ये जो आर्टरी है ये इम्प्योर ब्लड को, जिसमें कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रेजेंट होता है, वो कहाँ लेकर के जाती है, वो हार्ट में लेकर के जाती है, ठीक है, कि वहाँ पे वो प्योरीफाई कर सके। उसी तरह से जो यहाँ पे लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल है, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से एक आर्टरी अटैच रहती है जिसे हम क्या बोलते हैं अरोटा, ठीक है। तो जो ये अरोटा आप देख रहे हो, ये एरो है ना रेड कलर वाला, जो ये पोर्शन देख रहे हो, यहाँ से जो ये लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये अरोटा कहाँ जाता है, ये जाता है पूरे बॉडी में प्योर ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, वो उस ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों के बीच में वॉल्व ट्राइकस्पिड वॉल्व, इधर क्या है मिट्रियल वॉल्व, और सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो राइट वेंट्रिकल से अटैच होती है, और अरोटा कहाँ से अटैच होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा अटैच होता है। अब मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत एक सिंपल सा अच्छा सा कोड बताने वाली हूँ, जो कि आप हमेशा कंफ्यूज होते रहते हो कि कहाँ से कौन सी आर्टरी किधर से जा रही है। तो एक बहुत ही सिंपल कोड मैंने बनाया है, सो लेट्स सी। तो इस कोड में क्या है कि सबसे पहले आप देखो क्या होता है, सबसे पहले ये सेंटेंस पढ़ती हो, राम वन गए, रावण ने पाप किया। एक माइथोलॉजिकल स्टोरी पे बनाया गया ये एक कोड है। लक्ष्मण पाव भाजी खाया, लक्ष्मण लव सैम। अब ये कोड को मैं रिलेट करती हूँ आपके हार्ट के स्ट्रक्चर से, ठीक है। हाँ, तो ये कोड क्या था कि राम वन गए, तो सबसे पहले क्या था RA, राम से क्या हो गया राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम से मैंने क्या बताया था, क्या अटैच रहता है सुपीरियर वेना कावा, वेना कावा वन, RA राम VA वन, ठीक है। तो ये हो गया राइट एट्रियम से वेना कावा अटैच रहता है। उसके बाद मैंने क्या बताया कि लक्ष्मण ने पाव भाजी खाई। अब लेफ्ट एट्रियम से पल्मोनरी वेन्स जो है वो अटैच रहती है, तो LA लक्ष्मण यानी कि लेफ्ट एट्रियम, और पल्मोनरी वेन्स यानी कि पाव भाजी, ठीक है। तो लक्ष्मण ने पाव भाजी खाई, ठीक है। अब मैंने और क्या बताया था कि रावण ने पाप किया, रावण क्या हो गया RA यानी कि राइट वेंट्रिकल, RV यानी कि राइट वेंट्रिकल, रावण RV राइट वेंट्रिकल, रावण ने पाप PA मतलब पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी हो गया। तो रावण ने राइट वेंट्रिकल RV रावण, और पल्मोनरी आर्टरी यानी कि पाप PA पाप किया, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी, रावण ने पाप किया। उसके बाद क्या था, लास्ट मैंने क्या बताया था कि लक्ष्मण लव सैम, लक्ष्मण क्या हो गया LA लेफ्ट एट्रियम, लव यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल, सैम मतलब सिस्टेमिक आर्टरी, सिस्टेमिक आर्टरी क्या हो गया अरोटा, यानी कि लक्ष्मण लेफ्ट एट्रियम से क्या अटैच रहता है लेफ्ट वेंट्रिकल, लक्ष्मण लव लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, सैम, सैम का मतलब सिस्टेमिक आर्टरी कहाँ से अटैच रहती है लेफ्ट वेंट्रिकल से। सो मैंने यही कोड बताया था कि रावण ने
रावण ने पाप किया, राम वन गए, लक्ष्मण पाव भाजी खाए और लक्ष्मण लव सैम। ठीक है, तो राइट एट्रियम, वेना कावा, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम, LA लक्ष्मण, PV का मतलब पाव भाजी का मतलब पल्मोनरी वेन्स, उसके बाद लक्ष्मण लव सैम का मतलब LV का मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल और SA का मतलब सिस्टेमिक आर्टरी। आप इस कोड को 2-3 बार पढ़ोगे, आप लोग को बहुत जल्दी याद हो जाएगा और कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा कि कौन सी आर्टरी या कौन सी वेन किससे अटैच रहती है। अब एक और कोड है कि राम तबला बजाता है। ये किसका कोड है? RTBL। ये कोड है, मैंने जो वॉल्व बताया था, यहाँ पे मैंने आपको वॉल्व बताया था ना कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है जिसका क्या नाम होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो राम तबला बजाता है, RA का मतलब राइट एट्रियम, तबला का मतलब T से तबला आप याद रख लोगे कि ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है कहाँ पे? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे? RTBL। एक हो गया राइट एट्रियम से क्या अटैच रहता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब बाइकस्पिड वॉल्व किससे अटैच रहता है? लेफ्ट एट्रियम से। तो यहाँ पे आप देखो कि जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा होता है? मिट्रियल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व। तो क्या हो गया? कोड बन गया, राम तबला बजाता है, R से राम हो गया, T से तबला हो गया यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व, R से राइट एट्रियम और बजाता है यानी कि B से बाइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व किससे अटैच रहेगा? लेफ्ट एट्रियम से। तो ये हो गया आपका कोड। तो आप मुझे फीडबैक दो कि कैसा लगा आपको मेरा कोड, और उसके बाद आप होप कि आपको ये जो हार्ट का स्ट्रक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू गाइस।